हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का टेक्टिक क्लास में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बच्चों कंप्लीट किया था चैन सर्वे के अंदर हम रेंजिंग पढ़ा था, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सर्वे वर्क किया जाता है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो हमारी लाइंस आती हैं उन लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम उसको बोलते हैं सर्वे वर्क का बेसिक स्ट्रक्चर। जो सर्वे वर्क जब हम करते हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर जो लाइंस आती हैं उन लाइंस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से बच्चों यदि मैं बात करूँ तो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं जो कि 2 मार्क्स की पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपके कि वो पूछता है कि एक क्वेश्चन देता है कि सभी भागों को समझाइए, 2 नंबर का। तो 10 क्वेश्चन का एक पर्सन बन जाता है। उसके अंदर क्या पूछता है, 2 नंबर की डेफिनेशन। वो डेफिनेशन आपकी बच्चों क्या होती है, इन डेफिनेशंस की यहाँ से पूछ सकता है, या छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे कि आपकी रेंजिंग हो गई। रेंजिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो उसमें हमने समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इनको, जो हमारी लाइंस होती हैं एक सर्वे वर्क है। ये क्या दिया है बच्चों, ये एक आपका क्या है, एक सर्वे वर्क है। ये एक ग्राउंड था, ये एक एरिया हमने लोकेटेड किया हुआ है। इस एरिया के अंदर हमारे जो एक लाइंस हमने लोकेट किया, हमने पॉइंट माने बच्चों। ये वाले पॉइंट लिए हमने, ये यहाँ पे पॉइंट माना, यहाँ पे पॉइंट माना, एक पॉइंट हमने यहाँ पे माना और एक यहाँ पे माना। ये इसकी मेन लाइंस होंगी। ये क्या होंगी, इसकी मेन लाइंस होंगी जो, और इसके अंदर ही हमने सारा वर्क करना है। इसके अंदर ही हमने वर्क करना है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए ये हमने मेन लाइंस मानी, जो पॉइंट होते हैं हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, एक ग्राउंड के अंदर। तो इसको लोकेट किया जाता है जो कि हमें ड्राइंग शीट होती है उसके ऊपर। और उसमें जो लाइंस होती है, इन लाइंस को बोलते क्या है, मेन लाइंस कौन सी होती है। अब इसके बाद जो एक सर्वे वर्क होता है, जो भी एक सर्वे वर्क जो एरिया होता है, जो फील्ड होता है, उसके अंदर एक सबसे बड़ी लाइन होती है जो सबसे लेंथ इसकी जब अधिक होती है तो उसको कहते हैं बच्चों बेस लाइन। जिस जिस सर्वे एरिया के अंदर जो लाइन सबसे बड़ी होगी उसको कहेंगे बेस लाइन। वो क्या करती है, उसमें बेस लाइन का वर्क करती है। जैसे कि उसके बाद क्या होता है बच्चों, बेस लाइन से जो डिवाइड में बांटा जाता है, जो उसको चेक करने के लिए, तो उसमें चेक लाइन प्रोवाइड की जाती है, उसको कहते हैं चेक लाइन। बेस लाइन की क्रॉस चेक करने के लिए कि उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, और उसको चेक करने के लिए चेक लाइन भी डाली जाती है। ठीक है, तो चेक लाइन डाल जाती है। और उस लाइन को, बेस लाइन से सब स्टेशन के पॉइंट माने जाते हैं छोटी छोटी दूरी पर, उसको कहते हैं उप स्टेशन। ठीक है, जो सब स्टेशन होते हैं या उप स्टेशन बोल सकते हैं हम हिंदी में, वो आप माने जाते हैं, उसको कहते हैं टाई लाइन। ठीक है, जो सब स्टेशन होते हैं जिसकी लेंथ छोटी होती है उसको कहते हैं टाई लाइन। ठीक है, एक होता है सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन क्या होता है, ये जो पॉइंट होंगे सर्वे स्टेशन होंगे। एक होगी सर्वे लाइन। सर्वे लाइन क्या होगी, जो हमारे 2 पॉइंटों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है, 2 पॉइंटों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको सर्वे लाइन कहते हैं। तो उन छोटी छोटी डेफिनेशन को बच्चों में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों आप, सर्वे वर्क का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो लाइन हेडिंग होगी वो हम बच्चों यहाँ पे डालेंगे सर्वे स्टेशन। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन। यदि किसी को हिंदी में दिक्कत है तो बच्चों थोड़ा सा आप इंग्लिश की तरफ भी मूव करें, क्योंकि आगे चल के आपको हिंदी इंग्लिश में ही बहुत सारी चीज़ें टर्म्स लिखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे खुद से भी पढ़ने के बाद। तो आपको कुछ वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इंग्लिश में ही लर्न करनी है। इस तरीके से जो एक टेक्निकल वर्ड है उसको तो आप इंग्लिश में ही प्रॉपर तरीके से याद रख सकते हैं, और बहुत लैंग्वेज में भी आप डेफिनेशन को लिख के आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एग्जामिनर को चेक करने में। ठीक है, चलिए यहाँ पे सर्वे स्टेशन आप हैंड डालेंगे। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बच्चों आप लिख सकते हैं हिंदी में भी सर्वे स्टेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें सर्वेक्षण स्टेशन। ठीक है, आपने ये हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर देखिए लिखेंगे कि सर्वे स्टेशन होता क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि सर्वे स्टेशन क्या होता है बच्चों, ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके सर्वे स्टेशन ही होते हैं। जो भी पॉइंट्स हम मानते हैं किसी भी एरिया के अंदर, जो भी हम एरिया के अंदर सर्वे वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर जो पॉइंट्स माने गए हैं उनको स्थापित करने के लिए चेन और टेप का यूज किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, आपके सर्वे स्टेशन या सर्वे बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आप कह सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, कि सर्वे एरिया में स्थापित किए गए कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, आप लिखेंगे किस तरीके से, कि सर्वे
एरिया में स्थापित किए गए कंट्रोल पॉइंट को ही सर्वे स्टेशन कहते हैं। यह चैन या टेप से मापे जाते हैं। ठीक है, आप इसमें ये डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है बच्चों आपकी सर्वे लाइन। ठीक है, कौन सी आती है? सर्वे लाइन। सर्वे लाइन, देखिए सर्वे लाइन क्या होती है? सर्वे लाइन वह लाइन होती है जो दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करती है। ठीक है, जैसे कि सपोज एक स्टेशन ये हो गया और एक स्टेशन ये हो गया, इनके बीच में जो सीधी होगी इसको क्या कहेंगे? सर्वे स्टेशन। बट इस पूरी लाइन को क्या कहेंगे? मेन लाइन। इसको पूरी लाइन को क्या कहेंगे? ये मेन लाइन होगी। ठीक है, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बीच की जो लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको कहते हैं सर्वे लाइन। चलिए इसको लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में। हिंदी में लिखें तो सर्वे लाइन या सर्वेक्षण रेखा आप लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें दो स्टेशन के बीच, दो स्टेशन को ऐसे लिखो बच्चों, इसमें दो स्टेशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट सीधी लाइन को सर्वे लाइन कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए यहां तक आप लिखेंगे इसको। ये डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, आप ये डायग्राम भी बनाएंगे और ये पॉइंट्स भी आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हम दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलेंगे जो है हमारी बेस लाइन। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। चलो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बच्चों अपना इसमें लेके चलेंगे, बेस लाइन। तीसरा पॉइंट है आपका बेस लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं आधार रेखा। ठीक है, इसको डालेंगे। बेस लाइन क्या होती है? मैंने बताया कि सर्वे वर्ग के अंदर जो सर्वे एरिया है, जो सर्वे वर्ग का एरिया है, उसके अंदर जो बीच की लाइन होती है, बीच की लाइन कौन सी? जो सबसे लंबी होती है, उसको क्या कहते हैं आप? बेस लाइन कहते हैं। चलिए लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, जल्दी से हेड डाल लीजिए सभी। लिखेंगे यह सर्वे वर्ग के बीच में सबसे लंबी लाइन होती है। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे यह सर्वे वर्ग के बीच में सबसे लंबी लाइन होती है, जिस पर सर्वे वर्ग का, लिखेंगे जिस पर सर्वे वर्ग का पूरा ढांचा होता है बच्चों, स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा आधारित होता है। पूरा ढांचा बच्चों क्या होता है? डिपेंड होता है, आधारित होता है, आधारित
होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, और ये क्या है, ये जो होती है मैंने जैसे बताया कि ये सर्वे एरिया के मध्य में डाली जाती है। यहां भी ये पॉइंट लिख सकते हैं, यह है सर्वे एरिया के मध्य डाली जाती है। ठीक है, चलिए इसको पॉइंट लिख बना के लिखेंगे पॉइंट में। बस इतनी सी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, 2 नंबर आपके तैयार। ठीक है, देन उसके बाद हम दूसरी पॉइंट की तरफ चलेंगे बच्चों। दूसरा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बच्चों, इसमें फिर बेस लाइन हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे बच्चों हम अपनी मेन लाइन, जो मेन लाइन है आपकी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट डालेंगे मेन लाइन। मेन लाइन जिसको कहते हैं मुख्य रेखा। ठीक है, मुख्य रेखा कौन सी है बच्चों, ये वाली जो लाइन होगी, ये जो मेन लाइन है ये होगी आपकी मुख्य रेखा। हिंदी में कहते हैं मेन लाइन को मुख्य रेखा। तो मुख्य रेखा क्या होती है, ये बच्चे पूरे स्ट्रक्चर को, जो भी आपका एक लेआउट तैयार किया जा रहा है, ये एक बाउंड्री का वर्क करती है। मतलब उसके अंदर ही सारा वर्क जो है आपको करना होता है, या सारे पॉइंट लोकेटेड उस लाइन के ही अंदर होते हैं। तो इसके डेफिनेशन की यदि बात करें तो डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे इसमें, चेकिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, मेन लाइन। लिखेंगे यह लाइन सर्वे वर्क के साथ साथ डाली जाती है। ठीक है, यह जो जब हम सर्वे वर्क करते हैं तो ये लाइन क्या है, सर्वे वर्क के साथ साथ में डाली जाती है, जो स्टेशन पॉइंट्स थे उनको लोकेट करते हुए। ठीक है, तो इसको टोटल लाइन को कहते हैं सर्वे लाइन। ठीक है, आगे लिखेंगे यह सर्वे वर्क के मेन स्टेशन को जोड़ती है। ठीक है, यह सर्वे वर्क के मेन स्टेशन को जोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, मेन लाइन कहते हैं। ठीक है, आप इसको इसमें लिख सकते हैं। चलिए यहां तक जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे अपना बात करेंगे बच्चों टाई लाइन। ठीक है, टाई लाइन के बारे में समझाता हूं, फिर आप उसमें डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपना टाई लाइन। टाई लाइन कौन सी है बच्चों, ये वाली। ये क्या होते हैं, जो बेस लाइन है उसके सब स्टेशन होते हैं। सब स्टेशन मतलब जो उप बिंदु होते हैं या उप स्टेशन होते हैं, उन इसको मेजर करने के लिए कि इस लाइन को यहां से फिक्स करने के लिए कि इसका ऑफसेट लिया जाता है। ठीक है, इसको ऑफसेट यहां से ले लिया, इसको ऑफसेट ले लिया, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, हम टाई लाइन कहते हैं। ये भी एक सर्वे वर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टाई लाइन का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाई लाइन। आपका कितना बच्चों हो गया, 5th पॉइंट है टाई लाइन। ठीक है, इसको कहते हैं उप स्टेशन। ठीक है, उप स्टेशन। इसमें लेकिन जल्दी से हेडिंग डालेंगे टाई लाइन या उप स्टेशन। लिखेंगे इस लाइन के द्वारा सब स्टेशंस को जोड़ा जाता है। इस लाइन की लंबाई
लंबाई कम होती है, कम होती है। चलिए यहां तक लिख सकते हैं। हाँ तो हो गया। आगे लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे इस लाइन का यूज, इस लाइन का यूज सर्वे एरिया के भीतर, भीतर मुख्य स्टेशन को दर्शाने के लिए डाली जाती है। ठीक है, इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे लिखेंगे बच्चों इसमें। अब आती है हमारी जो चेक लाइन है। ठीक है, चेक लाइन क्या है? चेक लाइन चलो यहीं पे लिख लेते हैं। 6 पॉइंट आ जाएगा आपका चेक लाइन। चेक लाइन भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, जो भी आपने लाइन या जो स्ट्रक्चर बनाया उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन का यूज किया जाता है। सर्वे वर्क में जो आपने वर्क किया और या लाइन डाली उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो है चेक लाइन डाली जाती है। तो लिख सकते हैं इसमें सर्वे वर्क के ढांचे की शुद्धता को चेक तथा रेंजिंग को चेक करने के लिए चेक लाइन डाली जाती है। ठीक है, चेक लाइन डाली जाती है बच्चों। यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे जल्दी से। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपना, यहाँ पे हमने सभी लाइनों के बारे में बच्चों यहाँ पे समझा कि जो जो हमारे पॉइंट होता है सर्वे स्ट्रक्चर वर्क जो होता है उसके अंदर जो भी हम लेआउट तैयार करते हैं, जिसको सपोज दैट चैन के द्वारा हमें लोकेट करना होता है कि ये एरिया लोकेट कीजिए, और उसके रेंजिंग रोड गाड़ते हैं टेप्स की सहायता से या चैन की सहायता से, जो भी एरिया को आप लोकेट करते हैं तो उसके अंदर हमारी कुछ लाइंस बनती हैं। उन लाइंस के बारे में पता होना जरूरी है, कौन कौन सी वो लाइंस होती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है बच्चों आपका टेप करेक्शन। ठीक है, जो आपके टेप के अंदर जो करेक्शंस होते हैं, जो एरर्स आती है, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब जल्दी से नोट करें, उसके बाद हम सीधा उस टॉपिक पे अपना स्विच करते हैं। चलिए बच्चों, आपके सेमेस्टर का जो डेट शीट है वो भी आपकी नियर बाई है। तो जितना भी आपको कुछ कराया जा रहा है बच्चों उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा भी आपके लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी और अच्छे से। ठीक है, तो उनको आप लोग सभी वॉच करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे। ठीक है, और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो बच्चों हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप बच्चों हमारे चैनल पर जाकर वहां से डिस्कस कर सकते हैं, जो भी कुछ भी किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। हमारा नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक टेप करेक्शन। क्या है? टेप टेप करेक्शन, जिसको कहते हैं फीता संशोधन। ठीक है बच्चों, फीता संशोधन।
टेप करेक्शन हमारा बच्चों टेप जब हम मेजरमेंट करते हैं, टेप का यूज करते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर, जब टेप का यूज करते हैं तो टेप भी हमने पढ़े थे बच्चों 4 टाइप के। तो उसके अंदर हमने टेप में बच्चों जो हमने बात करी थी कि किसी का यूज किस तरीके से होता है, कौन कौन सी उसकी एक्यूरेसी है, किसकी एक्यूरेसी नहीं है, कौन सा किस तरीके से बनाया था, कितनी लेंथ में होता है, वो सब चीज हमने पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो यदि किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसमें जाके बच्चों आप उसको पढ़ सकते हैं। टेप करेक्शन जब मेजरमेंट करते हैं टेप के द्वारा, तो उसमें कुछ जब हम उसकी जो टेप में है कुछ खिंचाव हो गया, या टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, या झोल आ गया, तो वो बहुत सारे कहीं ना कहीं आपके करेक्शन हो जाते हैं। उन करेक्शन को दूर करने के लिए हमारे बच्चों कुछ मानक बनाए गए हैं, ठीक है। तो उस मानक को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो आपके टेप करेक्शन के अंदर आते हैं, उनके सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे आपके फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो आपके यहाँ पे फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है, उस फॉर्मूले के ऊपर आपसे सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स आपको टेप करेक्शन के ऊपर देखने को मिलेंगे, आपके सेमेस्टर में भी आए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार चेन, जो चैन सर्वे करते हैं तो चैन के ऊपर भी बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के द्वारा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैन सर्वे का तो बच्चों इंपोर्टेंट आना ही आना है क्वेश्चन। तो हम दोनों टेप करेक्शन और चैन करेक्शन, चैन के अंदर जो एरर्स आती है उनके अंदर हम दोनों में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें बच्चों की, टेप करेक्शन होता क्यों है, ठीक है। जब हम अपना टेप यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारा कुछ मतलब मेजरमेंट के दौरान उसमें कुछ हमारी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं जब सर्वे वर्क में मेजरमेंट किया जाता है, तो जब सर्वे वर्क में मेजरमेंट किया जाता है तो टेप में कुछ एरर आ जाती है। यह एरर विभिन्न प्रकार से हो सकती है, ठीक है बच्चों, विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं, तो पहले जो आपकी जो इसमें करेक्शन हो सकता है वो हो सकता है बच्चों स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, जिसको कहते हैं मानक फीता संशोधन। क्या कहते हैं, ये पहला होता है कि मानक फीता संशोधन, जो इसमें हम संशोधन करेंगे, मानक फीता संशोधन, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड टेप करेक्शन आपको हिंदी में। दूसरा होता है बच्चों इसमें जो हमारा मानक फीता संशोधन आता है, तो एक इसमें ये होता है, इसमें इस तरीके से किया जाता है जो करेक्शन किया जाता है। दूसरा होता है बच्चों स्लोप करेक्शन, जिसको कहते हैं ढाल संशोधन, ढाल संशोधन, इसको स्लोप करेक्शन, ठीक है। ये स्लोप करेक्शन कब होता है बच्चों, जब सपोज दैट आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजरमेंट करा और उसमें कुछ वो बच्चों ऑफसेट लिए दो, और दो पॉइंटों के बीच में जब आपका थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्लोप करेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों पुल या टेंशन करेक्शन, ठीक है, पुल करेक्शन या टेंशन, पुल क्या खिंचाव किया, खिंचाव कर दिया या उसको ढीला छोड़ दिया, ठीक है, उसको कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं खिंचाव या फिर तनन संशोधन, और इंग्लिश में बच्चों कहते हैं इसको पुल या टेंशन करेक्शन, ठीक है। और चौथा होता है बच्चों इसमें, देखियो, ठीक है, ये हो गया आपका 3। चौथा होता है बच्चों आपका सैग करेक्शन, जिसको बोलते हैं झोल संशोधन,
सैग करेक्शन, ठीक है। और पांचवा होता है बच्चों आपका तापमान संशोधन, जो टेम्परेचर के कारण बच्चों आपका आता है टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन। तो आपके करीब 5 टाइप के बच्चों हम इसमें यहाँ पे करेक्शन पढ़ने वाले हैं। और ये करेक्शन बच्चों आपके पूछे भी जाते हैं। यदि हम बात को टेप करेक्शन का आपका पूछा जाता है, टेप करेक्शन को समझाइए और इसके प्रकारों को भी, तो इस तरीके से आपका 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एक एक करके तीनों चारों टाइप्स को समझाना है इसके, और ठीक है इसकी डेफिनेशन को भी लिखना है। तो डेफिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके बच्चों जो स्टैंडर्ड टेप करेक्शन होता है, स्लोप करेक्शन होता है, और आपका पुल टेंशन होता है, सैग होता है, और टेम्परेचर करेक्शन, इनको सबको एक एक करके समझने वाले, जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम जल्दी इनको एक एक करके समझते हैं बच्चों। चलिए, इसके बाद बच्चों हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, चैन सर्वे के भी और आपके टेप के भी। तो जो टेप करेक्शन में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो भी, और जो आपके चैन वाले न्यूमेरिकल हैं उनको भी, जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी होंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी कोई तो क्वेश्चन आपको हम देंगे। चलिए, पहला जो आपका हेडिंग रहने वाला है वो है बच्चों स्टैंडर्ड टेप करेक्शन। पहला क्या था बच्चों आपका? मानक फीता संशोधन। स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, ठीक है। मानक फीता संशोधन, इसके अंदर देखिए बच्चों, हमारी एकदम डेफिनेशन की बात करें, हम जब हमारा टेप है, सपोज दैट हमने यहां से एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये है, ठीक है। जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस मेजरमेंट के समय बच्चों हमारा टेप हमने ऐसे फैलाया, तो जब हम रीडिंग पढ़ते हैं या तो हमने रीडिंग अधिक पढ़ ली या रीडिंग हमारी कम पड़ी गई। अब वो रीजन या तो फीता ढीला पकड़ा या फिर बच्चों उसको थोड़ा टाइट खींच दिया, ठीक है। तो या तो पॉइंट पे सही से नहीं लगा है, तो इस तरह के जो करेक्शन, या तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जब हम जब हम सर्वे मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके समय जो उसकी निर्दिष्ट लंबाई है वो उससे या तो अधिक हो जाए या उससे कम हो जाए, तो उस तरीके के करेक्शन को क्या कहते हैं हम? मानक संशोधन करेक्शन, मानक फीता संशोधन हम उसको कहते हैं। जो निर्दिष्ट लंबाई है मतलब जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, उसकी एक्चुअल लेंथ से क्या होगा, या तो वो कम हो जाए या फिर वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। या तो इस लाइन में क्या होगा, प्लस होगा, या फिर बच्चों माइनस होगा, या तो वो घट जाएगी या फिर वो बढ़ जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे हम? अपनी एक्चुअल लाइन से जो निर्दिष्ट लंबाई होती है, ठीक है, निर्दिष्ट लंबाई एक्चुअल लेंथ होती है, ठीक है। चलिए, तो ये सपोज दैट ये एल है, तो एल में यदि या तो घटेगा या फिर बढ़ सकता है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे इसकी? चलिए लिखेंगे, जब टेप की निर्दिष्ट लंबाई, आप लिख सकते हैं एक्चुअल लेंथ, से कम या अधिक मापी जाती है, उसे मानक फीता संशोधन कहते हैं। इसे CST से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होगा आपका? CST इक्वल टू
सी एस टी इक्वल टू, हमने एक्चुअल लेंथ मानी थी, जो करेक्शन होगा सी इंटू एक्चुअल लेंथ अपॉन जो आपकी उसकी निर्दिष्ट लंबाई होगी, या तो घटी या बढ़ी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आप इस फॉर्मूले के आधार पे बच्चों इसको करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों अपना हम इसमें दूसरा आ गया बच्चों आपका स्लोप करेक्शन। यदि कुछ किसी भी तरह के बच्चों कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी पॉइंट्स आपके रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बच्चों आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए दूसरा है आपका बच्चों पॉइंट स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन जिसे कहते हैं ढाल संशोधन। चलिए जिसे कहते हैं ढाल संशोधन। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, देखिए आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब सपोज दैट हमारे कुछ दो पॉइंट थे और इन दो पॉइंटों के बीच में बच्चों हमने मेजरमेंट किया और उसको क्या स्लोप के कारण किसी एंगल पे सपोज दैट आपके इस तरह का मेजरमेंट है और ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये स्लोप है। तो इस स्लोप पे जो आपने एंगल्स मेजर कर, इसको टेप के द्वारा जो मेजरमेंट करेंगे स्लोप पर, तो उसमें कुछ आपका बच्चों करेक्शन होता है, उसको संशोधन करना होता है हमें। ठीक है, उसमें कुछ एरर्स आ जाती हैं, तो उस एरर्स को दूर करने के लिए हमारे क्या होगा, उसको हम उस पे बच्चों संशोधन को दूर करते हैं। तो वो हमारी चीजों को किस तरीके से कौन से फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको करते हैं वो हम समझेंगे। देखिएगा हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, हमारी जो स्लोप के अलोंग, देखिए जो आपका स्लोप है, स्लोप के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसमें हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ये होगी, ये या तो बच्चों क्या आती है, हमेशा अधिक आती है। ठीक है, हमेशा कैसी आती है, ये अधिक आती है जब आपका स्लोप वाली कंडीशन होगी। तो इसमें जो एरर करेक्शन होगा, एरर कैसी आएगी इसमें, हमेशा एरर आएगी इसमें पॉजिटिव, मतलब बढ़ी हुई आएगी। और करेक्शन हमेशा निगेटिव। यदि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन आपका निगेटिव होता है। ठीक है, देखिएगा तो इसमें लिखेंगे जब स्लोप के अलोंग में दूरी को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मापा जाता है तो वह अधिक आती है। ठीक है, तथा इसमें संशोधन ऋणात्मक निगेटिव होगा। और जिसमें बच्चों एरर आएगी, जो त्रुटि आएगी, देखिए जो त्रुटि होगी इसके अंदर वो कैसी होगी बच्चों, आपकी पॉजिटिव। ठीक है, और जो हमारा संशोधन होगा वो कैसा होगा बच्चों, इसमें वो होगा आपका निगेटिव। ठीक है, तो आप इसमें दोनों को लिखेंगे हिंदी में भी, और इसको कहते हैं बच्चों त्रुटि, कहते हैं एरर, इसको कहते हैं करेक्शन। ठीक है, अब इनका जिसका जो फॉर्मूला बनता है स्लोप करेक्शन का, ठीक है, स्लोप करेक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है बच्चों सी एस के से प्रेजेंट करते हैं, और इसको होता है एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, एच हाइट होगी, ठीक है, एल क्या होगा आपका, ये वाली स्लोप होगी। ठीक है, तो आप इसको, यदि आपका हॉरिजॉन्टल है तो आपकी इस कंडीशन में होगी, यदि फिर वो किसी एंगल पर गया है, यदि वो आपका जो स्लोप है किसी एंगल पर है,
तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, उसके लिए कुछ फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला एल माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहां से आप कर सकते हैं, यदि यदि टेप किसी थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी एस इजकल टू एल माइनस एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल 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 माइनस एल कोस थीटा, सॉरी ये बच्चों कोस थीटा आएगा, एल माइनस एल कोस थीटा। और यहां से हम यदि इसको सॉल्यूशन करते हैं तो एल बच्चों आपका कॉमन आ जाता है, तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है बच्चों आपका, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो सी एस इक्वल हो जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा ये एंगल पे भी आया था फॉर्मूला। तो आप यहाँ से दोनों इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको उस तरीके से फॉर्मूला आपका बन जाएगा, वहां से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बनता है जब आपका स्लोप दिया हो। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका पुल करेक्शन। तीसरा होता है बच्चों आपका पुल और टेंशन करेक्शन, जो कहते हैं खिंचाव या तनन संशोधन। चलिए यहाँ तक बच्चों जल्दी से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अपने इसमें पढ़ते हैं। देखिए हमारा पुल या टेंशन करेक्शन में जब हम फीते के द्वारा कोई मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको यदि हम मतलब स्टैंडर्ड खिंचाव, जो एक उसका खिंचाव होता है, खिंचाव की एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट से ज्यादा खींचेंगे तो बच्चों क्या होगा, वो या तो टूट जाएगा या फिर खिंच जाएगा अपनी ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है, या फिर टेंशन के कारण उसमें जब तनन ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो खिंचाव उत्पन्न के कारण क्या होगा, वो आपकी जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को क्या करेगा, कम मेजर करेगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस को अधिक मेजरमेंट करेगा। ठीक है, सपोज दैट हम यहां से यहां तक कोई मेजरमेंट किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने मेजरमेंट किया, ये यदि हमारी बच्चों 2 मीटर है, ठीक है, ये यदि हमारी एक्चुअल लेंथ क्या है इसकी 2 मीटर है, और यदि हम टेप में खिंचाव या पुल के कारण उसमें कुछ एरर्स आ गई, तो उसमें क्या होगा, अब ये जो पॉइंट होगी ये कैसे जाएगी, ये आपकी 1.9 इतने मीटर आ जाएगी। वो मेजर ये करेगा, मतलब एक्चुअल लेंथ को, बड़ी लेंथ को छोटी लेंथ में मेजर करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एरर आ चुकी है। तो उसको दूर करने के लिए आपको एक फॉर्मूला इसमें दिया जाता है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखेंगे यदि हम, जब हम इसमें करेक्शन करते हैं, ठीक है, लिखेंगे यदि ठीक है, यदि मेजरमेंट, मतलब जो मेजरमेंट का, मेजरमेंट के समय, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि मेजरमेंट के समय टेप में खिंचाव मानक खिंचाव से अधिक अधिक हो जाता है या तनन के कारण टेप में
खिंचाव, अधिक खिंचाव उसकी ओरिजिनल लेंथ से अधिक हो जाता है तो टेप दूरी को कम मापेगा। ठीक है, मेजरमेंट करेगा, आप इसमें ले सकते हैं। तो जो इसमें एरर होगी, हमेशा जो इसमें एरर आएगी, इसमें त्रुटि, एरर ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक, निगेटिव, ऋणात्मक होगी। और जो संशोधन होगा, संशोधन इसको इंग्लिश में कहते हैं करेक्शन, वो बच्चों कैसा होगा, पॉजिटिव, धनात्मक। तो आप ये डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, Cp से डिनोट करते हैं, C बेस P, C बेस P। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है P माइनस पी नोट अपॉन A इंटू ई और इंटू एल, ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो जहां P क्या है, Cp आपको पता है पुल करेक्शन है, टेंशन करेक्शन है। ठीक है, P क्या है, Cp आपका पुल करेक्शन हो गया, P है मानक समय लगाया गया बल। P क्या है बच्चों, जो आपने फोर्स लगाया उसके समय, और ऐसे लिख सकते हैं मानक समय पर बल, ऐसे। और P नोट होगा जो बच्चों आपका उसमें आपका जो आपका एक स्टैंडर्ड था खिंचाव, जो एक मानक स्टैंडर्ड था, आप लिखते हैं मानक खिंचाव, इसमें मानक खिंचाव। P नोट क्या है, मानक खिंचाव बल। ठीक है, और A आपका एरिया हो गया, E हो गया बच्चों आपका जो उसमें एक्सपेंशन आता है, जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, ठीक है वो, और नापी की दूरी होती है L मीटर, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आप बच्चों उसमें से लिख सकते हैं, E की पावर E इक्वल टू 5×10⁶ न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका बच्चों केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको नोट करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम बच्चों आगे चलते हैं, सैग करेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग है बच्चों आपका सैग करेक्शन। सैग करेक्शन जिसको कहते हैं बच्चों झोल झोल संशोधन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम टेप को सीधा ग्राउंड पर ना फैलाकर किसी सपोर्ट्स पर फैलाते हैं, तो सपोज दैट एक सपोर्ट्स ये हो गई आपकी और एक सपोर्ट्स यहाँ थी, तो यहाँ से आपने एक टेप लिया, बट इसमें बच्चों कुछ इफेक्ट के कारण इसमें एक झोल उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये इसमें बच्चों एक क्या आ गया, सैग आ गया, झोल आ गया। तो इस झोल के कारण जो आपकी एरर्स आती हैं, उसको उस एरर्स को करेक्शन करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को हम इसमें लेते हैं। पर उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आप इसमें समझाएंगे कि जब टेप को ग्राउंड पर न फैलाकर किसी सपोर्ट पर फैलाया जाता है, तो उसमें देखेंगे तो बच्चों
तो लिख सकते हैं तब, ऐसे लिख सकते हैं तब उसमें सेल्फ वेट के कारण कुछ झुकाव आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। जैसे कि वो, ठीक है, तो इसको अब इसमें लिखते हैं, इसे CSG से रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये बच्चों कैसा होता है आपका हमेशा, ये बच्चों आपका हमेशा इसकी एरर जो होगी, जो त्रुटि होगी, वो कैसी होगी बच्चों, इसकी एरर होगी इसमें आपके पॉजिटिव। ठीक है, और जो संशोधन होगा इसमें वो होगा आपका निगेटिव। यदि एरर अपोजिट होती है, करेक्शन और एरर। ठीक है, ये भी आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम। ठीक है, चलिए, और इसमें जो फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, जो फॉर्मूला होता है CSG का, जो फॉर्मूला होता है W²L/24/24P²। ठीक है, तो ये आपका बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक, अब इसमें जो W है वो क्या है, और L क्या है, और P क्या है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें, देखिए W क्या है, W है प्रति मीटर फोर्स। ठीक है, L होगी इसकी लेंथ, और P होगा इसमें पुल फोर्स। ठीक है, तो ये आप इसमें बच्चों लिख सकते हैं। देन आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पर अपने। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर करेक्शन। चलिए, नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका लास्ट, पांचवा है आपका तापमान संशोधन। टेम्परेचर करेक्शन। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है, जब हम किसी भी टेप या चैन का यूज करते हैं, टेम्परेचर के चैन में इतना इफेक्ट नहीं होता, पर टेप पर होता है। जब हम टेप से कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो टेप के दौरान, टेप के मेजरमेंट के समय टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि या तो गर्मी बहुत ज़्यादा हीट है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब सर्दी है, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, या बहुत ज़्यादा गर्म है। तब उस समय जब हम कुछ भी किसी मेजरमेंट करते हैं, या तो वो फैल जाता है, या फिर वो सिकुड़ जाता है। तो उस दौरान भी बच्चों कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं एरर्स देखने को मिलते हैं। उन एरर्स का समाधान किस तरीके से करते हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, अब इसमें डेफिनेशन, यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आप लिखेंगे तापमान के कारण टेप में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके कारण टेप में कुछ एरर हो जाती है। इस एरर को करेक्ट करने के लिए करेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, किए जाते हैं।
अब वो करेक्शन का जो करते हैं वो क्या होता है हमारा, देखिए इसे आप लिखेंगे, इसे सीटी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सी टी इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जो टेम्परेचर के कारण हो रहा है करेक्शन, टेम्परेचर सी और टी टेम्परेचर, तो हमारा जो करेक्शन होगा, देखिए टेप की कुछ लेंथ होगी, कुछ उसमें इफेक्ट आएगा थर्मल कोफिशिएंट अल्फा, ठीक है, और उसमें जो हमारा करेक्शन हुआ और क्या हुआ हमारा इनिशियल और फाइनल। ठीक है, एम क्या है बच्चों, टी एम क्या है और टी नोट क्या है, अल्फा होगा थर्मल कोफिशिएंट, सी टी होगा आपको पता है, एल क्या है बच्चों, एल होगी आपकी लेंथ, ठीक है, अल्फा होगा आपका थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, और टी एम होगा जो आपका बच्चों एरिया का टेम्परेचर, मतलब जो जिस एरिया का एवरेज टेम्परेचर, टीएम हो जाएगा, मतलब किसी भी जिस भी एरिया में हम सर्वे मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस एरिया का एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, और टी नोट होगा जो आपका बच्चों जो टेप का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, टेप का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो टेप का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और एरिया का जो एवरेज टेम्परेचर है, उनसे आप निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसमें एरर्स निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का बच्चों यहाँ पर तक जो आपके टेप करेक्शन थे 5 टाइप वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। तो यदि आपको किसी भी चीज में कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो बच्चों हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आपके टेप करेक्शन के न्यूमेरिकल्स और चैन सर्वे के न्यूमेरिकल्स, उसमें उसके फॉर्मूले भी हम वहाँ पढ़ेंगे। तो हमारी एक वीडियो और बनेगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैन सर्वे के टेप और चैन के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।